हेलो दोस्तों, आज के इस वीडियो के अंदर हम जानने वाले हैं रेपो रेट का इफेक्ट स्टॉक मार्केट पर क्यों पड़ता है और कैसे पड़ता है। रेपो रेट के इंक्रीज और डिक्रीज होने पर स्टॉक मार्केट गिरता और बढ़ता क्यों है। इस चीज़ को समझने के लिए हमें और भी कई सारी चीज़ों को समझना होगा। इसके लिए आप वीडियो एंड तक देखिए, आपको ये चीज़ क्लियर हो जाएगी और आगे से आप रेपो रेट के बढ़ने और गिरने का न्यूज़ जो है उस पर फोकस करेंगे और उसी हिसाब से स्टॉक मार्केट की प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। तो रेपो रेट क्या होती है, सबसे पहले ये समझते हैं। रेपो रेट एक इंटरेस्ट रेट है। आपको पता है आरबीआई एक सेंट्रल बैंक है ना। हर कंट्री के अंदर एक सेंट्रल बैंक होता है। इंडिया के अंदर जो सेंट्रल बैंक है उसका नाम है आरबीआई है। और जो अदर बैंक है वो कौन सी बैंक है, वो कॉमर्शियल बैंक हैं। ठीक है, जैसे एसबीआई हो गई, एचडीएफसी हो गई, आईसीआईसी बैंक हो गई। कुछ गवर्नमेंट है, कुछ प्राइवेट है, लेकिन ये सारी कॉमर्शियल बैंकें हैं। आरबीआई जो है लोन प्रोवाइड कराता है किनको, इन कॉमर्शियल बैंकों को। आरबीआई इन कॉमर्शियल बैंकों को जो लोन प्रोवाइड कराता है वो जिस इंटरेस्ट रेट पर प्रोवाइड कराता है उस इंटरेस्ट रेट को बोलते हैं रेपो रेट। ओके, और फिर ये कॉमर्शियल बैंक के अपना मार्जिन जोड़ के आगे लोन किसको देती है, पब्लिक को, यानी कि मार्केट में लोन सप्लाई करती है। ठीक है, हम सब लोन लेते हैं इन्हीं बैंकों के थ्रू। हम कभी भी डायरेक्ट आरबीआई से लोन नहीं लेते हैं, हम कॉमर्शियल बैंकों से लोन लेते हैं। चाहे वो बिजनेस लोन हो, चाहे वो पर्सनल लोन हो, चाहे वो कार लोन हो, होम लोन हो, किसी प्रकार का जो भी लोन होता है वो हम इन कॉमर्शियल बैंकों से या जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस होते हैं उनसे हम लेते हैं। ओके, तो अब आरबीआई अगर अपनी इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देगी, आरबीआई बोलती है भैया अब हम कॉमर्शियल बैंकों को जो लोन देंगे, पहले देते थे 4%, अब हम उसको बढ़ा के 4.40% कर रहे हैं। थोड़े टाइम पहले आरबीआई ने रेपो रेट बढ़ा दी थी, 4 से बढ़ाकर 4.40 कर दी थी। तो अब ये बैंकें क्या करेगी, ये बैंकें की अपने लोन को महंगा कर लेगी। जैसे कोई अगर बैंक 12% इंटरेस्ट चार्ज करती थी किसी लोन पर, तो हो सकता है वो 13% कर दे, है ना। यानी कि रेपो रेट के बढ़ने से जो इंटरेस्ट की रेट है वो भी बढ़ जाती है। सिंपल सा फंडा है, रेपो रेट इंक्रीज होने की वजह से मार्केट में लोन महंगा हो जाता है और रेपो रेट डिक्रीज होने की वजह से मार्केट में लोन सस्ता हो जाता है। अभी रिसेंट की बात करें तो अभी आरबीआई ने जो है, इसका इफेक्ट समझने से पहले देखो, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर ने जो है, यानी कि आरबीआई ने जो है इंटरेस्ट रेट, जो रेपो रेट थी उसको 4% से बढ़ाकर 4.40% कर दिया था, जिसकी वजह से स्टॉक मार्केट क्रैश होकर 53,000 सेंसेक्स की बात करूं या 54,000 के आसपास आ गया, जो कि 60 के आसपास ट्रेड कर रहा था। अभी एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देते हुए से जो आरबीआई के गवर्नर हैं उन्होंने बोला है कि अभी रिसेंट के अंदर ये रेपो रेट और इंक्रीज हो सकती है। तो अगर अब रेपो रेट 4.40 से बढ़कर जो भी इंक्रीज होती है तो उसका इफेक्ट आपको शेयर मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो चलिए अब हम समझते हैं कि अगर अभी रेपो रेट इंक्रीज होगी तो शेयर मार्केट जो है वो डाउन जाएगा। रेपो रेट का हाइक इफेक्ट जो है वो आपको शेयर मार्केट के ऊपर देखने को मिलेगा। अब हम समझते हैं ऐसा क्यों होता है, इसके क्या रीजंस हैं। तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं। एक्चुअल में क्या होता है, आरबीआई की पॉलिसी होती है, क्या पॉलिसी होती है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने की। अगर इन्फ्लेशन मतलब महंगाई, समझ गए, अगर इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो आरबीआई उसको कंट्रोल करती है। आरबीआई इन्फ्लेशन यानी कि महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कई सारी पॉलिसीज़ लेके आती है। उस पॉलिसी में एक है रेपो रेट, यानी कि लोन को महंगा कर दो, क्योंकि रेपो रेट बढ़ाएंगे तो मार्केट में लोन क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। और लोन महंगा करके इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सकता है, महंगाई को कंट्रोल किया जा सकता है। अब आप बोलोगे कैसे, तो सबसे पहले हमें ये समझना होगा कि ये महंगाई आखिर बढ़ती क्यों है। महंगाई तब बढ़ती है जब मार्केट के अंदर किसी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो रहती है हाई, बट सप्लाई जो है वो रहती है लो। जब भी किसी भी प्रोडक्ट की डिमांड बहुत ज़्यादा हो जाती है और उसकी सप्लाई कम होती है तो वो प्रोडक्ट महंगा हो जाता है।
तो अभी मार्केट में ये हो रहा है कि सप्लाई तो जितनी कैपेसिटी है उतनी सप्लाई आ रही है हर चीज़ की, बट मार्केट में डिमांड ज़बरदस्त बनी हुई है। अभी आप बोलोगे सर इतनी सारी अनएम्प्लॉयमेंट वगैरह है इंडिया के अंदर और ये कैसे जो है महंगाई डिमांड कैसे लोग कर रहे हैं। तो देखो, लोन बहुत आराम से मिल रहा है, सस्ते में मिल रहा है। जैसे आज के टाइम में अगर बात करें, अगर किसी भी बंदे को फ़ोन खरीदना हो, फॉर एग्जांपल के लिए ऐसा कुछ फ़ोन खरीदना हो, मोबाइल फ़ोन खरीदना हो, या कोई भी उसको इलेक्ट्रिक गैजेट वगैरह खरीदना हो, या उसको कुछ भी बाय करना हो, भले ही उसके पास पैसे नहीं हैं लेकिन वो मार्केट में जाके आराम से खरीद सकता है। बस उसको थोड़ा सा डाउन पेमेंट करना होगा। आपको अगर 25-30 हज़ार रुपये का मोबाइल फ़ोन खरीदना है, 2,000 रुपये 1,000 रुपये लेके जाने हैं, बाकी आप EMI करा के ले आएंगे। आपको 10 लाख रुपए की कार लेनी है तो कुछ डाउन पेमेंट करना है, आपको EMI पे कार मिल जाएगी। आपको अगर घर खरीदना है, कुछ डाउन पेमेंट करना है, बाकी आप लोन से कर लेंगे। तो इसका मतलब लोगों के पास पैसा है तो नहीं, लेकिन लोग लोन ले रहे हैं और उनके पास क्या आ रही है, लिक्विडिटी आ रही है, पैसा आ रहा है मार्केट में। लोन लेके लोगों के पास पैसा आ गया। अब लोगों के पास जब पैसा आएगा तो उसको वो खर्च करेंगे, चीज़ें खरीदेंगे, और जिसकी वजह से क्या हो गया, डिमांड जनरेट हो गई। तो इन्फ्लेशन में महंगाई बढ़ रही है, सप्लाई कम है। तो RBI ने क्या कर दिया, ऐसा करते हैं कि लोन लेके लोग चीज़ें खरीद रहे हैं ना, तो लोन को ही महंगा कर दो। और लोन कैसे महंगा होगा, रेपो रेट बढ़ा दो, और जैसे ही रेपो रेट बढ़ेगी तो लोन की रेट भी बढ़ेगी, और अगर ज़्यादा हाई इंटरेस्ट लगेगा तो लोग फिर क्या करेंगे, लोन नहीं लेंगे। जैसे बिजनेस लोन पे पहले मान लेते हैं अगर 10 या 12% इंटरेस्ट लगता था, अब महंगा हो गया, तो वो बिजनेस एक्सपांड करने के बारे में नहीं सोचेगा, वो उसको पोस्टपोन कर देगा कि रहने दो। जैसे मुझे अगर फॉर एग्जांपल के लिए कार या कोई घर लेना था, अब लोन महंगा हो गया तो मैं नहीं लूँगा, उसको पोस्टपोन कर दूंगा। अगर लोन महंगा होगा तो लोग क्या करेंगे, अब धीरे धीरे लोन लेना बंद कर देंगे, और लोग अगर लोन लेना बंद कर देंगे तो लोगों के पास लिक्विडिटी और कैश आएगा ही नहीं, और कैश आएगा ही नहीं तो मार्केट में चीज़ों की डिमांड ही नहीं करेंगे, और जैसे ही डिमांड कम हो जाएगी और सप्लाई ज़्यादा हो जाएगी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा, महंगाई कंट्रोल हो जाएगी। तो RBI जो है वो तो रेपो रेट इसलिए इंक्रीज करती है ताकि इन्फ्लेशन को, महंगाई को कंट्रोल किया जा सके, क्योंकि अभी महंगाई जो है पिछले 8-10 सालों के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है, 7% के आसपास इन्फ्लेशन है, तो उसको कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। RBI एक यह तरीका अपनाती है, इसके अलावा और भी कई तरीके अपनाती हैं, लेकिन वो आज के इस टॉपिक का हिस्सा नहीं है, इसलिए आज के टॉपिक में मैं उसको कवर नहीं करूँगा। अब आ जाते हैं, चलो ठीक है, लोन महंगा हो गया, रेपो रेट बढ़ा दी, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो गया, लेकिन शेयर मार्केट यानी कि स्टॉक मार्केट क्यों डाउन जा रहा है? रेपो रेट इंक्रीज हो रहा है तो स्टॉक मार्केट क्यों डाउन जा रहा है? तो देखो बेटा, अगर, सॉरी आपको बेटा बोल दिया, देखो भैया, देखो सर, ठीक है। अब क्या हो रहा है, अगर लोन जो है वो महंगा हो जाएगा तो इन्फ्लेशन तो कंट्रोल हो जाएगा, बट अब जो बिजनेसमैन हैं उनके बीच तो एक डर आ गया ना। क्यों डर आ गया? क्योंकि बिजनेसमैन 2 काम करता है, एक लोन लेगा, लोन लेके बिजनेस करेगा, और बिजनेस करके क्या करेगा, प्रोडक्ट को बेचेगा। लेकिन प्रोडक्ट अब लोग कम खरीदेंगे ना, क्योंकि लोगों के पास लिक्विडिटी होगी नहीं, क्योंकि लोग अधिकतर लोन लेके ही तो चीज़ें खरीदते हैं। तो यानी कि अब बिजनेस की सेल कम होने के चांसेस हैं, और इसके अलावा अब बिजनेस को लोन महंगा मिलेगा तो कोई भी बिजनेसमैन अब लोन, हो सकता है उसको बिजनेस एक्सपांड करना हो और वो लोन लेने के बारे में सोच रहा हो, लेकिन अब वो नहीं लेगा कि लोन महंगा हो गया है। तो एक तरीके से तो बिजनेस के एक्सपांसन पर रोक लग गई, और एक दूसरा तरीका, जो प्रोडक्ट है अब उतने महंगे नहीं बिकेंगे या उतने नहीं बिकेंगे क्योंकि लोगों के पास लिक्विडिटी की कमी आ गई है, तो अब बिजनेस का प्रॉफिट भी तो इफेक्ट पड़ेगा, प्रॉफिट के ऊपर भी तो पड़ेगा। पहले जितना प्रॉफिट नहीं होगा उतनी ग्रोथ नहीं होगी, और शेयर मार्केट पूरा बिजनेस के ऊपर ही तो डिपेंड है। अगर बिजनेस ग्रो करेगा तभी तो शेयर मार्केट ग्रो करेगा, तो इसीलिए स्टॉक मार्केट डाउन जाता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा रेपो रेट का इन्फ्लेशन से क्या कनेक्शन है, और बिजनेस से क्या कनेक्शन है, मार्केट से क्या कनेक्शन है, स्टॉक मार्केट से क्या कनेक्शन है। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और बहुत अच्छा लगा है तो शेयर भी कर दीजिएगा, लाइक भी कर दीजिएगा। हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।